नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, हम इंग्लिश की सीरीज को लेकर चल रहे थे और एसएससी जो 2024 में सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम हर टॉपिक को डेप्थ में जाके कवर कर रहे हैं दोस्तों, कि आपको कोई एग्जाम में बैठकर कुछ नया न लगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंजंक्शन, और इनको कहते हैं कनेक्टर। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल से जितना लाभ ले सकते हैं लीजिए, और इस लाभ को लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना होगा दोस्तों। दोस्तों, मैं नहीं कहता आपको कि आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स में आपको दिलवा दूंगा। बहुत सारे मार्केट में ये ब्रांड बेची जा रही है कि आइए हमारे पास 50 आउट ऑफ 50 आप मार्क्स लेके जाइए। दोस्तों, अगर 50 आउट ऑफ 50 अगर टीचर के पढ़ाने से मार्क्स आ जाते तो एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं दोस्तों, उनके सबके मार्क्स सेम आते हैं। मार्क्स आते हैं अपने मेहनत से। आप जितना श्रम कर लेंगे उतने आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी दोस्तों। टीचर तो एक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है आपको, एक गाइडर होता है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप सभी इस स्टेज पे आके बहुत समझदार होते हैं। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं कई लेक्चर्स ले चुका हूं दोस्तों, और हर एक लेक्चर एक दूसरे बेस्ड होता है, क्योंकि लैंग्वेज में हर सेंटेंस में हर टॉपिक का कंसेप्ट इंक्लूड होता है। और उन कंसेप्ट्स को समझने के लिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियो को जाके देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं हम दोस्तों अपने टॉपिक पे। टॉपिक लिखा आपके सामने, कंजंक्शन यानी कनेक्टर। ये जो कंजंक्शन होता है, जैसा कि इसके नाम से ही आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे, ये क्या करता है कि दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है, उनको जोड़ता है दोस्तों। अब उन फ्रेजेस, उन सेंटेंसेस यानी उन चीजों को जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, कि कहां पर ऐसा नहीं है कि किसी भी कंजंक्शन को उठा के आप कहीं पर भी यूज कर देंगे और हमारा सेंटेंस ऐड हो जाएगा। उनका भी बेटे, सॉरी दोस्तों, उनका भी दोस्तों रूल और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हमें उन सबको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। आप एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे, आप समझेंगे। मैं जिस तरीके से डिफाइन करूंगा उस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझेंगे, क्योंकि दोस्तों समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। आज हमारी जो एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई भी करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें गाइडेंस भी लेनी है। तो चलते हैं, देखिए मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। इनके लिए मैं आपके लिए बेस तैयार कर देता हूं, जिससे कि हम आगे चीज़ों को समझ सकें। तो ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। दोस्तों, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। अब आपके सामने समस्या ये भी है कि सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, इसको मैं डिफाइन करूंगा। मैं हूं आपके साथ, आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझ पे विश्वास रखते हुए आप बस मेरे साथ लगे रहिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपका सीजीएल लेवल तक की इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। बस आपको वोकैब यहाँ से हटके आपको वोकैब अलग से पढ़नी है, बस वोकैब को रटना है। और बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो पाएगी। आपको उस लेवल तक मैं आपको पहुंचा दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, दी ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप कंफ्यूज करेंगे अब ये सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं समझाता हूँ आपको सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको, और जब हम एग्जांपल्स लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, एक ही दो चीजें जो एक ही तरह की हों उनको जोड़ता है।
जैसे मैंने कंजक्शन को यूज किया है, वो किन चीजों को जोड़ देगा, सेम चीज। मान लो वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव को जोड़ रहा होगा, है ना, वो या तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को जोड़ रहा होगा, या एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ रहा होगा, या नाउन नाउन को जोड़ रहा होगा वो। ठीक है, तो ये होता है सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। या हमारा जो सेंटेंस है वो या तो सिंपल सेंटेंस होगा दोनों ही तरफ, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। और एग्जांपल अभी मैं लूंगा आपके सामने, उनको डिफाइन करूंगा, उनको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इनका एक शॉर्ट फॉर्म है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जो मोस्टली एसएससी में पूछे जाते हैं, जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। वो मैंने यहाँ पर एक उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक कहिए आप, या तो इनको कहते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज को देखिए, एफ से आपका फोर, ए से आपका एंड, एन से आपका नॉर, बी से आपका बट, ओ से आपका और, बाई से आपका यट, और एस से आपका सो। ये क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनको इनकी एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही है अब तक दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप मेरी हर बात पर विश्वास मत कीजिए, मैं नहीं कहता आप मेरी हर बात पर विश्वास कीजिए, आप अपने प्रैक्टिकली देख लीजिए चीजों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और मैं जो बोलता हूं, जो मैं लेक्चर में कवर करता हूं, उसको देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमारे एग्जाम के मतलब के हैं, उनको याद रखने का तरीका है, आप फैन बॉय याद रख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और दोस्तों, जहां पर भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो जाएगा, उसको हम कह देंगे क्या, उसको कह देंगे हम वो क्लॉजेज में। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको क्लॉजेज में समझ में आएगा क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कौन से बताया था मैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। आपको तब समझ में आएगा कि कंजंक्शन की जरूरत क्यों होती है दोस्तों। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। मान लीजिए कंजंक्शन के एक तरफ तो हमारा क्या है, एडवर्ब है, और दूसरी तरफ एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये क्या, दोनों को कनेक्ट करने का काम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन करते हैं। अच्छा, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद रखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, जो मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बताए थे फैन बॉयज, उनके अलावा जो भी हैं, जो भी आप देखेंगे इंग्लिश में, वो क्या है आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। वो क्या है आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं दोस्तों। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में मैंने वैसे डिफाइन भी कर दिया यहाँ पर, जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, देन, बिकॉज, एज, आफ्टर, बिफोर, दो, व्हेन, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा। ये तो आपके लिए बस एक बेस तैयार किया मैंने आगे के लेक्चर के लिए, आगे की वीडियो के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब और अच्छे से क्लियर करते हैं आपको सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, ही इज ब्रेव बट अ फूल। वो क्या दोस्तों, बहादुर है लेकिन क्या है, मूर्ख है। बहादुर है लेकिन मूर्ख है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फूल लगा हुआ है ना, अ फूल, ये हमारा एक नाउन होता है। और जो ब्रेव है ना, ब्रेव, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव होता है। दोस्तों यहाँ पर इज क्या है फिर, इज, इज दोस्तों हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पर तो मेन वर्ब भी होनी चाहिए थी ना कहीं, लेकिन यहाँ पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब इज हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। तो दोस्तों फिर इज क्या है ये, इसी चीज को सीखने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिए, मैंने वहां पर एक पूरा लेक्चर दिया इस तरह की वर्ब्स पर, ये क्या होती हैं, और वहां पर रटाया नहीं है मैंने आपको। जिस तरीके से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां पर भी ऐसे एक्सप्लेन किया मैंने। आप देख पाएंगे चीजों को, अपने आप सेंटेंस को देखते ही समझ पाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या कौन सी वर्ब है। तो यहाँ पर इतना समझ लिए, इज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ना ही मेन वर्ब हो सकती। मेन वर्ब तो होती नहीं है, इज मेन वर्ब तो होती नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है ये कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तब हम क्या करेंगे, फिर कौन सी वर्ब है, ये चीज समझने के लिए आप लास्ट पिछले कुछ वीडियोस देखिए, वहां पर आपको इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये ही जो है सब्जेक्ट, उसकी विशेषता, उसका विशेषण ब्रेव, उसके बारे में बता रहा, ब्रेव है वो, लेकिन वो मूर्ख भी है। लेकिन अ फूल जो है हमारा दोस्तों, ये है हमारा क्या है, ये अ फूल जो होता है हमारा एक नाउन है। ये क्या होता है, हमारा नाउन। और हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए।
हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। तो फूल का जो एडजेक्टिव होता है दोस्तों वो होता है फुलिश। आपको देखने में सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एडजेक्टिव क्यों यूज कर रहा हूँ, एडजेक्टिव क्यों यूज कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर लगा हुआ मेरा वट, और हम किसी भी सेंटेंस में करेक्शन करते हैं वो करते हैं हम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट चीजों को चेंज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, बट हमारा कंजंक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ता है। और यहाँ पर तो एक तो हमारा एडजेक्टिव ब्रेव हो गया और दूसरा हमारा नाउन हो गया फूल, तो ये तो सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इस फूल की जगह क्या कर देंगे, इस फूल की जगह हम करेंगे फुलिस। क्या करेंगे, फुलिस। अब ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, ब्रेव भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, फुलिस भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने अपना काम कर दिया, इसने क्या सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ दिया, मतलब एक जैसी चीजों को जोड़ दिया। सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, दे आर ग्रीडी एंड माइजर। वो क्या है, लालची है और कंजूस है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो है कि वो लालची हैं और कंजूस हैं। तो दोस्तों ये ग्रीडी है, जो ग्रीडी हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, ग्रीडी एडजेक्टिव होता है, और माइजर जो होता है वो नाउन होता है, यानी कंजूस। तो हमें नाउन तो नहीं चाहिए दोस्तों, यहाँ पर माइजर की जगह भी हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, यानी एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेंगे, या फिर एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ेंगे, या फिर नाउन ऑफ नाउन को जोड़ेंगे, या फिर एक जैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे। एक जैसे सेंटेंस मतलब उनका भी स्ट्रक्चर ये, जैसे यहाँ पर दे आर ग्रीडी है, यानी दे यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये हमारी कोई वर्ब है। उस वर्ब को समझने के लिए हम, ये हमारी है लिंकिंग वर्ब दोस्तों, बता देता हूँ मैं आपको, ये लिंकिंग वर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है। तो अगर यहाँ पर भी ऐसा ही सेंटेंस होता कि सब्जेक्ट होता और लिंकिंग वर्ब होती और एडजेक्टिव होता, तब भी वो क्या होती, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर माइजर हमारा एक होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर माइजर होता है हमारा नाउन, और इसको हमें बनाना है क्या, इसको एडजेक्टिव बनाना है। तो माइजर का जो एडजेक्टिव होता है, माइजर का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है माइजरली, ठीक है दोस्तों, कंजूसी। तब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखिए इस टॉपिक में मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बार बार, 100% गारंटी के साथ वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। और वो ऐसा ही नहीं, वो CHSL एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो उस कंसेप्ट को मैं बस उसी कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। एक छोटा सा कंसेप्ट उससे पहले देख लेते हैं, जो कभी कभी हमें गलती कराने के चांस रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो सामने, यहाँ पर दोस्तों ए और बी और ए बी सी डी मैंने यूज किए सेंटेंस के लिए यूज किए, मतलब ए बी सी डी किसी सेंटेंस को डिनोट कर रहे हैं, यानी सेंटेंस को डिनोट कर रहे हैं, या क्लॉज को डिनोट कर रहे हैं, या फ्रेज को डिनोट कर रहे हैं, या किसी वर्ड को डिनोट कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान ली दो सेंटेंस जोड़े जा रहे हैं, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या है, एंड का ही दोनों के बीच में करना होगा। मान ली अगर हमें 3 सेंटेंस दिए हो उनको हमें जोड़ना है, तब हम क्या करेंगे, पहले 2 सेंटेंस के बीच में तो कॉमा यूज करेंगे, और लास्ट 2 सेंटेंसेस के बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड का यूज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर 4 सेंटेंस जोड़े जाने हैं तब क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले 3 के बीच में तो कॉमा का यूज करना है, और लास्ट 2 के बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड का यूज कर देना है दोस्तों। ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, और यहाँ से भी आप गलती कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूँ आपके सामने। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं मैं आपको अभी उन्हीं पर लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, योर सिंसियरिटी एंड हाउ हार्ड योर वर्क। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या बताया था, करेक्शन हम लेफ्ट टू राइट करते हैं दोस्तों, करेक्शन हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, ये बात ठीक है। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर
जो ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं कि दो से अधिक मतलब चीजों को जोड़ना है, तीन चीजों को, चार चीजों को जोड़ना है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज कहाँ होगा। तो देखिए यहाँ पर कंजंक्शन का यूज एकदम ठीक किया है, सही जगह किया है। इसकी जो यूजिंग प्लेस है वो क्या है, ठीक है, कंजंक्शन अपने सही जगह पर है, क्योंकि क्या किया लास्ट वाले फ्रेज से पहले। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड करना है, डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। किसमें, डेडिकेशन पर डिपेंड कर रहा है, योर सिंसियरिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया कौन सा, योर डेडिकेशन, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर सिंसियरिटी, और तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, यानी तीन ऑब्जेक्ट्स को ये जोड़ रहा है आपस में। तो हमें क्या है, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट से पहले, लास्ट वाली चीज से पहले हमने एंड को यूज किया है। एंड की प्लेस, जो प्लेस है वो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा क्या करते हैं, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों। ये देखिए हाउ हार्ड योर वर्क, ये तो एक फ्रेज का यूज कर दिया गया यहाँ पर। यहाँ क्या है, एक फ्रेज का यूज कर दिया गया, एक सेंटेंस का, छोटे सेंटेंस का यूज कर दिया गया है। तो फ्रेज का यूज कर दिया गया दोस्तों, तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया, इसको सही कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है योर डेडिकेशन, योर सिंसियरिटी, तो यहाँ पर भी होना चाहिए योर हार्ड वर्क। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, योर हार्ड वर्क। तो यहाँ से ये चीजें रिमूव करेंगे, ये सेंटेंस अभी क्या हमारा गलत है। यहाँ पर ऑन नहीं, योर हार्ड वर्क। कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर को हमने सेम कर दिया। अब देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, वी डू नॉट लाइक विजिटिंग प्लेसेस, रीडिंग बुक्स और मेक फ्रेंड्स। देखिए और जो है, और जो कंजंक्शन यूज किया गया है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमने बताया था कि ये क्या करेगा, कि सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर देखिए जेरेंड फॉर्म यूज की गई है, यानी जेरेंड फॉर्म किसे कहते हैं, जब कहीं भी आईएनजी लग जाती है उसको हम कहते हैं जेरेंड फॉर्म। रीडिंग बुक्स, विजिटिंग प्लेस, यहाँ पर भी आईएनजी ऐड है इसमें, यहाँ पर भी आईएनजी ऐड है, लेकिन जो कंजंक्शन और के बाद यूज किया गया है वो क्या है, मेक फ्रेंड्स। यही गलत है दोस्तों, यानी सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर को हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस मेकिंग का भी हम जेरेंड बनाएंगे। जेरेंड वाला ये पढ़ाएंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, इसको भी कवर कराएंगे दोस्तों। निश्चिंत रहिए, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। चीजें एक दूसरे बेस्ड हैं, तो एक साथ सारी चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती। तो मैंने आपको दिखा दिया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज कैसे होता है, और आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा। अब जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको मस्ट है, इसको कंपलसरी, इसको आप बड़ी मेहनत से, बड़े ध्यान से, अच्छे से समझना है दोस्तों। और इस पर अगर पॉसिबल हो सके तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये चीज, ये जो कंसेप्ट जो बता रहा हूं मैं, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको सीखना ही सीखना है दोस्तों। ये मैंने एग्जांपल दे दिया, चलो इस एग्जांपल को अभी आप मत पढ़िए, क्योंकि ये कंसेप्ट, जो इस कंसेप्ट यूज हुआ है वो ये नीचे वाला कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये सारे कंजंक्शंस पहले ही बता चुका हूँ, ये कंजंक्शंस हैं, लेकिन दोस्तों इनका यूज कैसे करना है। ये कंजंक्शन लिखा हुआ आपके, बट येट स्टिल नेवरदलेस। अब ये यूज कहाँ होंगे, ये यूज होंगे जहाँ कहीं भी अपोजिट रिजल्ट की बात हो रही है, जहाँ कहीं भी किसी सेंटेंस का, मान लो कोई एक्शन हुआ है और एक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट उसका अपोजिट आया है, तब उस तरह के दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन कंजंक्शंस का यूज करेंगे, बट येट स्टिल नेवरदलेस। अब इनका यूज कैसे होगा, मैं पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, निश्चिंत रहिए आप।
बस फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो कंजक्शन जो मैंने लिखे हैं ये उस समय यूज किए जाएंगे, मान लो कोई एक्शन हुआ है और उसका रिजल्ट एक्शन अकॉर्डिंग नहीं आया, तब यानी अपोजिट रिजल्ट आया हो वहां पर, तब ये कंजंक्शन यूज होगी। और ये क्या है, कोई रिजल्ट आ चुका है, किसी एक्शन का रिजल्ट आ चुका है लेकिन रिजल्ट हमारा क्या है, अपोजिट रिजल्ट आया दोस्तों, मतलब जो रीजन था वो कुछ और था, रिजल्ट उसका कुछ और है। ये चीजें मैं अभी क्लियर कराऊंगा आपको, बस इतना देख लीजिए कहाँ कैसे यूज करना है। आप अभी इसमें मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अपोजिट रिजल्ट क्या होता है, अपोजिट रीजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी मैं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये सो देयर फोर हैंस दैट्स वाई, ये सब कहाँ यूज होते हैं, जैसे हमने एक्शन किया है उसके कारण रिजल्ट आया। जैसे मैंने स्टडी की है तो मेरा रिजल्ट आया, मैं आज एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत का रिजल्ट आया है, मुझे सफलता मिली है। उस तरह उस जगह पर ये वाले कंजंक्शन यूज किए जाएंगे। वही सेम केस है, अगर रीजन की बात होगी तो ये वाले कंजंक्शन यूज किए जाएंगे। इनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे यूज करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स पर। निश्चिंत रहिए, देखिए दोस्तों यहां मैंने आपके सामने क्या लिखा है, यहां मैंने लिखा है आपके सामने, द मैन मिस्ड द बस एज ही हैड गॉट लेट। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस मीनिंगफुली और ग्रामेटिकली भी एकदम करेक्ट है। आदमी ने बस को मिस कर दिया, आदमी से बस छूट गई, क्यों छूट गई, क्योंकि वो लेट था, लेट था दोस्तों। मैंने क्या बताया था, तो रिजल्ट क्या है, आदमी की बस छूट गई, उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो लेट था। यानी रिजल्ट जो है हमारा रीजन के अकॉर्डिंग आया है। आप मान लीजिए आप जब लेट हैं तो बस तो छूटनी छूटनी है ये दोस्तों। यानी हमारा जो रिजल्ट आया है रीजन भी वैसा ही दिया गया है, जब रीजन भी वैसा ही दिया गया है तो हम कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे, एज कंजक्शन। जैसे कि मैंने अभी एक टेबल में आपको बताया था, देखिए इस टेबल में बताया था ना मैंने, देखो एज कहाँ यूज होगा, जैसा हमारा रिजल्ट आता है और रीजन भी उसके अकॉर्डिंग है, तब क्या है हम रीजन के लिए क्या यूज करेंगे, एज, और रिजल्ट होता है उसी समय तो क्या इसमें से यूज करते ये कंजंक्शन लिखे हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, द मैन हैड गॉट लेट, आदमी क्या है, लेट हो गया। ही मिस्ड द बस, सो ही मिस्ड द बस, तो क्या है उसकी बस छूट गई। भाई रिजल्ट हमारा क्या है भाई, कि बस छूट गई है, किसी एक्शन का रिजल्ट आ चुका है, बस छूट गई है, बस छूट गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट हमारा है बस छूट गई है, और रीजन क्या था, मैन हैड गॉट लेट, यानी आदमी लेट था इसलिए बस छूटी है। तो जैसा हमारा रीजन था वैसा रिजल्ट भी आ रहा है ना, जैसा रीजन है, हमारा रीजन क्या है, आदमी लेट था, लेट था पहले से, तो बस तो छूटेगी, यानी हमारा रीजन था लेट होने का, तो रिजल्ट भी उसका कैसा आ रहा है, वैसा ही आ रहा है, लेट हुआ है तो बस छूटी है। तो वैसे ही जैसा रीजन है वैसा ही रिजल्ट अगर हमारा आ रहा है तो हम यूज करेंगे सो। क्या यूज करेंगे दोस्तों, सो। सो रिजल्ट के लिए यूज करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया, देखिए सो देयर फोर हैंस दैट्स इज वाई, रिजल्ट के लिए यूज करते हैं ना, तो रिजल्ट के लिए यूज किया मैंने। हाँ, थर्ड सेंटेंस देखिए, एवरीवन लाइक्स मोहन देयरफॉर ही इज ऑनेस्ट। देखो दोस्तों, एवरीवन लाइक्स मोहन, ये तो ठीक है, हर कोई मोहन को लाइक करता है, यानी रिजल्ट है दोस्तों, हमारे सामने परिणाम है कि मोहन को हर कोई लाइक करता है। अब क्यों लाइक करता है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, उसका रीजन क्या है, वो ईमानदार है इसलिए हर कोई लाइक करता है। तो मान लीजिए अब रिजल्ट हमारे सामने है कि उसको हर कोई लाइक करता है, और रीजन भी वैसा ही दिया गया है कि वो ईमानदार है। जब ईमानदार होगा व्यक्ति तो उसको हर कोई लाइक करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हमारा, ये जो ऑनेस्ट क्या है हमारा, ये रीजन है। और जैसा रिजल्ट है वैसा ही अगर हमारा रीजन हो तो उस रीजन को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिकॉज। देखिए टेबल में जाइए,
रीजन क्या था हमारा, रीजन क्या था, जैसा रिजल्ट था वैसा ही रीजन है। तब हम क्या करेंगे, वी कॉज का यूज करेंगे दोस्तों। देयरफॉर का यहाँ पर यूज रॉन्ग है। यहाँ से हम क्या है, देयरफॉर को रिमूव करके, दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा आज से। आप देयरफॉर का हम रिमूव करके बिकॉज बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ये कंसेप्ट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब देखिए, मैंने फोर्थ सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, वी शैल नॉट गो ऑन फुट, हम पैदल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, वी आर ऑलरेडी लेट, वी आर ऑलरेडी लेट दोस्तों। और आपको चार ऑप्शन दिए गए, दो, शो, फॉर, यट, इसमें से आपको चूज करना है। ये कह रहा है कि हम पैदल नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले से ही लेट हैं दोस्तों, पहले से लेट हैं। तो रीजन क्या है, पैदल न जाने का रीजन क्या है, कि वो पहले से ही लेट हैं। तो रीजन को हम डिनोट किससे करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में से, चारों में से कौन सा यूज हो सकता है, केवल फोर यूज हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बाकी चीजें हमें अपोजिट रीजन रिजल्ट और अपोजिट रीजन के लिए यूज किए जाते हैं। केवल हमारा फोर यहाँ पर सुटेबल है, फोर हमारा रीजन के लिए यूज होगा, तो हम यहाँ पर फोर का यूज कर देंगे, फोर हमारा आप सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देयर वॉज नो बॉडी एट होम एज द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द पार्सल, घर पर कोई नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो जब घर पर कोई नहीं था तो पोस्टमैन क्या करेगा, पार्सल को डिलीवर नहीं कर पाया, उसने पार्सल डिलीवर नहीं किया। जब घर पर कोई नहीं था तो उसने पार्सल डिलीवर नहीं किया। रिजल्ट क्या है, पोस्टमैन ने पार्सल डिलीवर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई घर पर नहीं था। यानी रीजन के अकॉर्डिंग रिजल्ट है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही रीजन है। ये तो हमारा रिजल्ट है ना, डिलीवर ना पार्सल, तो इसके रिजल्ट के लिए हमें कौन सा कंजक्शन यूज करना है, सो यूज करना है। रिजल्ट के लिए कौन सा यूज करना है, सो। अब हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही विल नॉट हेल्प अस दो ही हैज मच मनी। देखिए दोस्तों, ही, अब यहाँ पर देखिए समझिए, बड़ी अच्छी चीज है। ही विल नॉट हेल्प अस, वह हमारी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारा धन उसके पास है, वह धनी है, मतलब समृद्ध है, फिर भी हमारी मदद नहीं करेगा। अब मान लीजिए कोई आदमी हमारी मदद तब कर पाएगा ना जब उसके पास धन है, तो उसके पास तो बहुत सारा धन है फिर भी हमारी मदद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, कि जो हमारा रिजल्ट है ना दोस्तों, रिजल्ट फ्यूचर का रिजल्ट है, ये विल नॉट हेल्प अस, ये रिजल्ट है। और ये हमारा क्या रीजन है, लेकिन रीजन अपोजिट है यहाँ पर। क्यों, जब उसके पास धन है तो उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके पास धन है लेकिन हम भी फिर भी वहां पर रिजल्ट आ रहा है कि वो मदद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये अपोजिट रीजन है। और अपोजिट रीजन के लिए मैंने क्या बताया था आपको यूज करने के लिए, देखिए अपोजिट रीजन के लिए क्या बताया था, अपोजिट रीजन के लिए क्या बताया था, दो यूज करेंगे, ऑल्दो यूज करेंगे, व्हाइल यूज करेंगे, हाउ एवर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो यूज करेंगे दोस्तों। ये आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यूज होगा दोस्तों। दो ही हैज मच मनी, दो ही हैज मच मनी, इसका मतलब हमारा यहाँ पर दो का यूज करेक्ट है दोस्तों। सेवेंथ सेंटेंस देखिए, ही हैज मच मनी बट ही विल नॉट हेल्प अस। देखिए उसके पास क्या, ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत सारा धन है, और ही विल नॉट हेल्प अस, यानी रिजल्ट आ गया हमारे पास कि वो हमारी मदद नहीं करेगा। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास आया या कि वो मदद नहीं करेगा, लेकिन उसके पास तो बहुत सारा धन है। एक मजबूरी होती है, उसके पास धन नहीं होता तो हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्या यहाँ पर, वो मदद नहीं करेगा जबकि उसके पास धन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट जो है वो अपोजिट है, रीजन का अपोजिट है। क्योंकि रीजन हमारा क्या है, मत बहुत सारा धन है तो उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मदद नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, हमारा रिजल्ट जो है अपोजिट है।
और अपोजिट रिजल्ट को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, किसका यूज करेंगे, बट का यूज करते हैं। अपोजिट रिजल्ट का यूज डिनोट करने के लिए बट का यूज करते हैं और यहाँ पर बट का यूज किया गया है। देखिए 8th सेंटेंस देखिए, दे सेंट हिम टू जेल येट ही वाज इनोसेंट। उन्होंने इसको जेल भेज दिया, वो इनोसेंट था। यानी रिजल्ट क्या है, उन्होंने जेल भेज दिया, वो जेल चला गया। रीजन क्या, रिजल्ट क्या है, जेल चला गया। रीजन क्या है, वो इनोसेंट है। यानी वो निर्दोष था तो उसको जेल भेज दिया गया। इसका मतलब रिजल्ट का जो रीजन जो दिया हुआ है वो रिजल्ट का अपोजिट है। यहाँ पर रीजन हमारा रिजल्ट का अपोजिट होगा। क्यों, जो निर्दोष है तो उसको तो जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था, लेकिन उसको तो जेल भेज दिया गया है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका यूज होगा फिर दोस्तों, दो, किसका यूज होगा, ये क्या है, अपोजिट रीजन है, और अपोजिट रीजन के लिए हम दो का यूज करते हैं। तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप, कंजंक्शन में थोड़ा कंफ्यूज कराएगा आपको। अब देखिए ये 9th सेंटेंस में दिख रहा हूँ, ये एमटीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, ये एमटीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एज ही इज अ ब्रेव हार्ट, राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पर कंजंक्शन देखिए, मेन क्लॉज हमारा क्या है, राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी। यहाँ पर मेन क्लॉज हमारा राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी, और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या हमारा, एज ही ब्रेव हार्टेड। जो भी कंजंक्शन हो जाता है वो हमारा कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है दोस्तों। अब देखिए ही इज ब्रेव हार्ट, और यहाँ पर आएगा क्या दोस्तों, आर्मी को कौन ज्वाइन करेगा, जिसका बहादुर दिल होगा वही तो ज्वाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ज्वाइन कर ली आर्मी, उसने डिसाइड कर लिया आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। क्यों कर लिया, क्यों, वो ब्रेव हार्ट है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो रीजन के अकॉर्डिंग ही आया है, यानी हमारा रीजन वैसा ही है जैसा रिजल्ट है दोस्तों। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, अपोजिट रीजन नहीं है, जैसा रिजल्ट है वैसा रीजन है, तो यहाँ पर एज का यूज ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलिए। मैं आपको कमेंट्स के सारे जवाब दूंगा, और जरूरत पड़ी तो एक अलग से वीडियो भी बना के डाल दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। खुश रहो, मस्त रहो दोस्तों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।